अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं परवेज़ रिंद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या वाकई नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ की पॉलिसियों से खुश नहीं है, क्या वाकई नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ से नाराज़ है, या फिर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ अलग अलग पेज पर हैं, एक पेज पर नहीं है। नाज़रीन, इस बात का अंदाज़ा काफ़ी अरसा पहले भी लगाया जा सकता था, इसको महसूस किया जा सकता था कि नून और शीन एक पेज पर नहीं है। जिस दिन से शहबाज शरीफ ने हुकूमत बनाई है उस दिन से नवाज़ शरीफ क्रिटिसाइज़ करता आ रहा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। उन्होंने कहा है कि आप मिफ्ताह इस्माइल को फाइनेंस मिनिस्टर ना बनाएं, उसकी जगह आप इसाक डार को बनाएं, या फिर आप हुकूमत ही ना करें, इलेक्शन की तरफ जाएं। अगर हुकूमत करेंगे तो कुछ शर्तों पे करेंगे। नाज़रीन, उसके साथ जब ये चीज़ें तो हो गए, उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी। शहबाज शरीफ ने कुछ पॉलिसीज़ लाए, उसमें उन्होंने महंगाई किया, उन्होंने जो पेट्रोल की प्राइस ऊपर लेके गए, डॉलर ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा था, और जो कुछ भी होता हुआ नज़र आ रहा था, नवाज़ शरीफ दूसरी तरफ से इसको तनकीद करते आ रहा था, या फिर कह रहा था कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। इस बात का अंदाज़ा आप मरीम नवाज़ की ट्वीट से भी लगा सकते थे। मरीम नवाज़ हमेशा ये कहती आ रही है कि नवाज़ शरीफ इस चीज़ से खुश नहीं है, नवाज़ शरीफ महंगाई को नहीं मानता है, नवाज़ शरीफ जो बिजली की प्राइस आपने ऊपर लेके गए हैं उस चीज़ को भी नहीं मानता है। इवन के लास्ट टाइम उन्होंने एक और ट्वीट की थी, एक इजलास हो रही थी, वहाँ पे नवाज़ शरीफ उठ के चले गए थे। उठ के चलने का मतलब ये है कि वो शहबाज शरीफ की पॉलिसियों से खुश नहीं है, उनको मानते नहीं हैं, या फिर शहबाज शरीफ उनको नहीं सुनते, नहीं मानते, या फिर वो इनके पॉलिसी से खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि आप जो इसाक डार है उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाएं, जो मिफ्ताह इस्माइल इसको निकाल दें। लेकिन शहबाज शरीफ बज़िद है कि मैं मिफ्ताह इस्माइल को ही अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाऊंगा। लेकिन नवाज़ शरीफ को लगता है कि जो मिफ्ताह इस्माइल है वो एक नालायक तरीन मिनिस्टर है, उसको मईशत का बिल्कुल भी पता नहीं है। जिस तरह इसाक डार ने भी अपने एक ट्वीट में कहा था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ताह इस्माइल, ये एक फैक्ट्री चला सकते हैं, लेकिन ये फाइनेंस की मिनिस्ट्री को नहीं चला सकते, एक मुल्क को नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इसाक डार भी इनसे खुश नहीं है। इस जगहों पे हमने देखा है कि जो मरीम नवाज़ है वो ये ज़ाहिर कराती है कि वो जो शहबाज शरीफ की पॉलिसी से वो भी खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह बिजली की प्राइस ऊपर जा रहा था वो ट्वीट कर रहे थे, मिफ्ताह भाई आप ये जो गरीबों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं मैं आपके साथ नहीं हूँ। या फिर पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रहा था, वो भी यही ट्वीट कर रहे थे कि मैं भी यहाँ पे अवाम के साथ हूँ, लेकिन मैं इस हुकूमत के साथ नहीं हूँ। तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये लोग ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि इनके साथ नहीं है, लेकिन ये इनके साथ है। जो भी कुछ हो रहा है नवाज़ शरीफ इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। बेशक सुहेल वराइच ने भी, या फिर जो नजम सेठी है उन्होंने भी अपने प्रोग्राम में ये बताया और ट्वीट भी किया है कि नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ के पॉलिसी से खुश नहीं है। अभी कल भी जो सुहेल वराइच है उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में भी ये बताया था कि नवाज़ शरीफ बार बार मुझे भेज रहा है कि आप जाओ शहबाज शरीफ को बोलो अपने पॉलिसियों को नज़रसानी करें, इनको देखें आप किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं, आप आवाम के अंदर अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। जिस तरह इमरान खान की पॉपुलरिटी बढ़ रहा है, इमरान खान आवाम के अंदर घुस रहा है और आप आवाम के दिलों से निकल रहे हैं। अगर आप इस तरह की पॉलिसी अपनाएंगे तो आप अगले इलेक्शन में ज़ीरो हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आसिफ अली जरदारी है वो आप लोगों को फंसा रहा है, या फिर जो न्यूट्रल है वो भी आपको फंसा रहे हैं। और एक और सबसे जो बड़ी नाराज़गी का वजह नवाज़ शरीफ का ये है कि वो कहता है मेरे ऊपर जो केसेस है वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, हुकूमत भी हमारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो न्यूट्रल्स है वो मेरे केसेस क्यों ख़त्म नहीं करवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो मुल्क में आ जाएं और फिर से एक दफ़ा हिस्सा ले लें और अपने पार्टी को लीड करें, लेकिन वो तब तक नहीं आएंगे जब तक केसेस उनके ऊपर से नहीं हटेंगे। और इस बात को क्रिटिसाइज़ करा शहबाज शरीफ को कि आप अगर इनके साथ आपने डील किया है, आप गेट नंबर 4 से आते जाते थे, तो ये भी उस डील में होना चाहिए, कंडीशन में होना चाहिए कि नवाज़ शरीफ को हेल्प किया जाए और उसको पाकिस्तान बुलाया जाए। एक और भी इनका सबसे जो बड़ा एक शर्त है शहबाज शरीफ से और न्यूट्रल से या फिर अदालतों से कि इमरान खान को नाअहल करार दो। इमरान खान को जब नाअहल करार देंगे तब जाके वो इस ज़िद को छोड़ेंगे, वो मेरे साथ बैठेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा मेरी जान भी जाए मैं इन चोरों के साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ। और वो कहते हैं इमरान खान को नाअहल करेंगे तब इमरान खान बैठेंगे।
اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی نواز شریف اس بات کو تیار ہے کہ میں اس حکومت کو ڈسون کروں گا اور بہت جلد ڈسون کروں گا، اور ایک دفعہ پھر سے وہ نیوٹرلز اور عدالتوں کے اوپر کرٹیسائز کرنا شروع کریں گے، ان کو سنانا شروع کریں گے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ عدالتیں ان کے کیس نہیں سنیں گے۔ جب میں کرٹیسائز کروں گا، میں بولوں گا، تب جا کے میرے اوپر ایکشن لے لیں گے اور میرے مسئلے کو حل کریں گے اور میں پاکستان آ پاؤں گا۔ تو ناظرین، اس بات سے ہم یقین نہیں رکھتے تھے کہ نون اور شین کبھی الگ ہو سکتے ہیں۔ اس بات کا ہم نے تب اس بات پہ یقین کرنا شروع کر دیا کہ واقعی سیاست ایک ظالم چیز ہے، اقتدار ایک ظالم چیز ہے۔ یہ دو بھائیوں کو، باپ بیٹے کو، بہن بھائی کو الگ کر سکتا ہے۔ جب ہم نے دیکھا جو چودھری برادران ہے، اتنے کلوز ہے، اتنے نزدیک ہے، ایک بہت ہی ایک اسٹرانگ مطلب ان کا ایک ریلیشن شپ تھا، لیکن جب زرداری نے ان کو الگ کیا ایک دوسرے سے، ان کو ناراض کیا صرف اور صرف اقتدار کے لیے، تو پھر شریف برادران کو بھی جو آصف علی زرداری ہے ان کو بھی الگ کر سکتے ہیں اگر ان کے شرائط نہیں مانے گئے۔ تو ناظرین، یہ ایک بیانیہ لانا چاہتے ہیں، بہت جلد نواز شریف شہباز شریف کو بھی ڈسون کریں گے اور عمران خان کے خلاف ایک اور بیانیہ چلانا شروع کریں گے اور پھر سیاست میں آئیں گے، لیکن صورتحال کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ بے شک ان کی جو پالیسیز ہے عوام دوست نہیں ہیں، معیشت کو انہوں نے تباہ کیا، ملک کو نہیں چلا پا رہے ہیں، اور ان کے جو سسٹم ہے، نظام کو انہوں نے تباہ کیا ہے، سیلاب زدگان کی بھی جو کمک اور مدد نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی تک انہوں نے 3 صوبوں میں بھی اپنا ایک گورنر مقرر نہیں کیا ہے۔ ابھی تک ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل کو وزیر جو فائنانس منسٹر رکھنا ہے یا اس کو نکالنا ہے، اسحاق ڈار کو لے کے آنا ہے۔ تو اتنے کنفیوژن میں عجیب ایک سسٹم جن لوگوں نے جو لانے والے ہیں نا، ان کو بھی اس چیز پہ نظر ثانی کرنی ہے اور ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔